दोस्तों स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल इंग्लिश बाबू पर। और आज मैं फिर हाजिर हूँ आपके साथ एक नई स्टोरी लेकर। और दोस्तों आज जो स्टोरी मैं आपके लिए लेकर आया हूँ बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही मनोरंजन से भरपूर ये कहानी है। और दोस्तों आज की इस स्टोरी में आपको कई सारे नए इंग्लिश के वर्ड मीनिंग सीखने को मिलेंगे, उनकी करेक्ट प्रोनाउंसिएशन के बारे में पता चलेगा और हमेशा की तरह जो इसका ग्रामर का पार्ट है उसे बिल्कुल डिटेल में कवर करेंगे, तो एक एक स्ट्रक्चर को आप बहुत आसानी से सीख पाएंगे। तो चलिए दोस्तों आज की इस कहानी को हम शुरू करते हैं। सबसे पहले कहानी का टाइटल देखते हैं। कहानी का टाइटल है अकबर एंड बीरबल्स विजिट टू ईरान 1। दोस्तों इससे पहले एक ऐसी स्टोरी हमने की थी जो कि थी ईरान 2, तो ये उसी का पार्ट 1 है। आप ऐसा ना समझें कि ये रिपीटेड स्टोरी है दोस्तों, वो जो आपने पहले सुनी थी वो 2 था और ये 1 है। तो क्या अर्थ हुआ, अकबर एंड बीरबल्स विजिट, और यहाँ बीरबल के बाद एपिस्ट्रोफी एस है जिसका मतलब होता है का की के। जब हम किसी नाम या व्यक्ति के साथ कुछ जोड़ते हैं, ऐड करते हैं, तो एपिस्ट्रोफी एस का यूज़ किया जाता है। और विजिट का मतलब होता है दौरा। तो क्या अर्थ हुआ, अकबर और बीरबल का ईरान का दौरा। तो दोस्तों ये आज की इस कहानी का टाइटल है, शीर्षक है। अब मैं इसे पढ़ना शुरू करता हूँ। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कहानी को बिल्कुल ध्यान से सुनें, और यदि आपको कोई नया वर्ड, नया स्ट्रक्चर मिले तो आप उसे नोट करें। और उसके अलावा दोस्तों यदि वीडियो अच्छी लगे तो आप इसे लाइक करें और कृपया करके सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। अकबर एंड बीरबल वर फेमस नॉट ओनली इन ऑल द किंगडम्स ऑफ हिंदुस्तान बट ऑल्सो इन अदर नेशंस। क्या मतलब हुआ दोस्तों, ये जो वाक्य है ये सिंपल पास्ट का वाक्य है। सिंपल पास्ट का मतलब होता है जब हम पास्ट में कोई वाक्य बनाते हैं जहां वॉज या वर्ब का प्रयोग हेल्पिंग वर्ब के रूप में किया जाता है, साथ में नाउन या एडजेक्टिव को लेकर वाक्य बनाते हैं। और जब हम कोई भी ऐसा वाक्य बनाते हैं जो सिंपल प्रेजेंट या सिंपल पास्ट का होता है, वहाँ कभी भी वर्ब का प्रयोग नहीं किया जाता है। इस तरह के वाक्यों को नो एक्शन सेंटेंस भी कहा जाता है। तो क्या अर्थ हुआ, अकबर एंड बीरबल, जो अकबर और बीरबल वर फेमस नॉट ओनली इन ऑल द किंगडम्स ऑफ हिंदुस्तान, मतलब अकबर और बीरबल सिर्फ हिंदुस्तान के सारे राज्यों में ही प्रसिद्ध नहीं थे। फेमस का मतलब प्रसिद्ध नहीं थे, बट ऑल्सो इन अदर नेशंस, लेकिन वो अन्य राष्ट्रों में मतलब दूसरे देशों में भी वो प्रसिद्ध थे। दे एडमायर्ड द रॉयल्टी एंड फेथ ऑफ अकबर एंड विट एंड इंटेलिजेंस ऑफ बीरबल। दोस्तों दे का मतलब होता है वे या फिर वे लोग। जब सब्जेक्ट में एक से अधिक लोग शामिल होते हैं तो दे का प्रयोग किया जाता है। और एडमायर का मतलब होता है प्रशंसा करना, सराहना करना। दे एडमायर्ड मतलब वो सराहना करते थे, प्रशंसा करते थे किस चीज़ की, द रॉयल्टी एंड फेथ ऑफ अकबर। दोस्तों रॉयल्टी का मतलब होता है राजसी गौरव, मतलब कि जो राजसी ठाट बाट उसे रॉयल्टी कहा जाता है। तो वो क्या करते थे, प्रशंसा करते थे किस चीज़ की, ऑफ द रॉयल्टी एंड फेथ ऑफ अकबर, मतलब अकबर के श्रद्धा मतलब विश्वास और राजसी गौरव की। एंड विट एंड इंटेलिजेंस ऑफ बीरबल, और बीरबल की विट मतलब चतुराई और इंटेलिजेंस बुद्धिमानी की वो क्या करते थे, एडमायर करते थे, प्रशंसा करते थे। सो अदर एम्परर्स एंड देयर मिनिस्टर्स हार्बर्ड जेलेसी टूवर्ड्स देम। क्या अर्थ हुआ, सो मतलब इसलिए अदर एम्परर्स, जो अन्य एम्परर्स मतलब जो दूसरे सम्राट थे, एंड देयर मिनिस्टर्स और उनके मंत्री, हार्बर्ड जेलेसी टूवर्ड्स देम। हार्बर का मतलब पालना, उन्होंने अपने हार्बर्ड जेलेसी टूवर्ड्स देम, उन्होंने अपने अंदर एक ईर्ष्या को पाल लिया, टूवर्ड्स देम उनके प्रति उन्होंने अपने मन में एक ईर्ष्या को पाल लिया, मतलब उनसे वो जलने लगे। दे ऑलवेज वॉन्टेड टू प्रूव themselves wiser than both अकबर एंड बीरबल। दोस्तों यहाँ भी दे का प्रयोग किया गया है। और ये जो वाक्य है ये पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है जहाँ वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज़ किया गया है। वांट मतलब चाहना, सेकंड फॉर्म वांटेड। दे ऑलवेज वांटेड टू प्रूव themselves मतलब वह हमेशा देम से मतलब अपने आप को साबित करना चाहते थे। वाइजर मतलब कि ज़्यादा समझदार, देन बोथ अकबर एंड बीरबल। तो क्या अर्थ हुआ कि वो हमेशा अपने आप को अकबर और बीरबल से ज़्यादा समझदार साबित करना चाहते थे। चलिए आगे देखिए। वंस अकबर एंड बीरबल वर इनवाइटेड बाय द किंग ऑफ ईरान। दोस्तों ये जो वाक्य है ये पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव वॉइस का वाक्य है। और जब हम पास्ट इंडेफिनिट में कोई भी पैसिव का वाक्य बनाते हैं तो वहाँ पर वॉज या वर्ब का प्रयोग हेल्पिंग वर्ब के रूप में किया जाता है, साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाई जाती है। इनवाइट का मतलब होता है आमंत्रित करना।
ए वंस मतलब एक बार, अकबर एंड बीरबल वर इनवाइटेड, जो अकबर और बीरबल थे उन्हें आमंत्रित किया गया, बाय द किंग ऑफ ईरान, ईरान के राजा के द्वारा उन्हें आमंत्रित किया गया। द किंग ऑफ ईरान वॉज ऑल्सो अवेयर ऑफ द फेमस स्टोरीज ऑफ अकबर एंड बीरबल। दोस्तों अवेयर एक एडजेक्टिव है, आप चाहें तो इसे नोट कर लीजिए। अवेयर का मतलब होता है किसी बात के बारे में परिचित होना, अवगत होना, किसी बारे में जागरूक होना, उसे अवेयर कहा जाता है। तो क्या अर्थ हुआ, द किंग ऑफ ईरान मतलब कि ईरान के राजा, वॉज ऑल्सो अवेयर मतलब जो ईरान के राजा थे वो भी इस बात से परिचित थे, मतलब वो भी ये बात जानते थे, वो अवगत थे किस बात से, ऑफ द फेमस स्टोरीज मतलब जो मशहूर कहानियाँ थी, ऑफ अकबर एंड बीरबल, अकबर और बीरबल की जो मशहूर कहानियाँ थी उनसे वो अवेयर थे, उनके बारे में उन्हें पता था। हाउएवर हालांकि द किंग ऑफ ईरान जो राजा थे ईरान के, डिड नॉट बिलीव इन स्टोरीज। और दोस्तों ये जो वाक्य है ये पास्ट इंडेफिनिट का नेगेटिव वाक्य है, और आप इस स्ट्रक्चर को नोट करें, जब आप पास्ट इंडेफिनिट में कोई नेगेटिव वाक्य बनाएंगे तो सब्जेक्ट के बाद डिड नॉट का यूज़ किया जाता है, जैसा यहाँ किया गया, साथ में फर्स्ट फॉर्म लगाई जाती है। बिलीव का मतलब भरोसा करना, विश्वास करना। तो क्या अर्थ हुआ, हाउएवर हालांकि द किंग ऑफ ईरान डिड नॉट बिलीव इन स्टोरीज, हालांकि जो राजा थे ईरान के वो कहानियों में विश्वास नहीं करते थे। ही वॉज द मैन मतलब वो ऐसे आदमी थे हु बिलीव्ड इन हिज ऑन एक्सपीरियंस। और दोस्तों यहाँ हु का यूज़ किया गया, हु एक रिलेटिव प्रोनाउन है, जब हम किसी का रेफरेंस देते हैं तो हु का प्रयोग वहाँ पर रेफरेंस के तौर पर किया जाता है। तो क्या अर्थ हुआ, ही वॉज द मैन मतलब वो ऐसे इंसान थे हु बिलीव्ड इन हिज ऑन एक्सपीरियंस, जो अपने खुद के अनुभव से विश्वास करते थे। सो इसलिए ही थॉट उन्होंने सोचा, थिंक मतलब सोचना, सेकंड थॉट, सो ही थॉट उन्होंने सोचा, ऑफ टेस्टिंग बीरबल्स इंटेलिजेंस, फिर उन्होंने क्या सोचा, ऑफ टेस्टिंग बीरबल्स इंटेलिजेंस मतलब उन्होंने बीरबल की बुद्धिमानी की जांच करने के बारे में सोचा, बाय हिमसेल्फ अपने खुद के द्वारा। चलिए आगे देखिए। द किंग ऑफ ईरान सेंट एन इन्विटेशन टू अकबर एंड बीरबल टू विजिट द पैलेस। क्या मतलब हुआ दोस्तों, ये भी पास्ट का अफर्मेटिव वाक्य है जहाँ सेकंड फॉर्म लगाई गई है, SEND, सेंड का मतलब होता है भेजना, सेकंड फॉर्म है सेंड। तो आप इसे नोट कर लीजिए। द किंग ऑफ ईरान सेंट एन इन्विटेशन, जो राजा थे ईरान के उन्होंने एक इन्विटेशन मतलब कि एक आमंत्रण, निमंत्रण भेजा। किसे भेजा, टू अकबर एंड बीरबल, अकबर और बीरबल को। किस चीज़ का लिया, टू विजिट द पैलेस मतलब कि वो महल को, महल का दौरा करें। व्हेन दे बोथ अराइव्ड, व्हेन मतलब जब, व्हेन दे बोथ, और दे मतलब वे या वे लोग, और दोस्तों बोथ का मतलब दोनों। व्हेन दे बोथ अराइव्ड, अराइव मतलब आना, सेकंड फॉर्म अराइव्ड, तो पूरी लाइन का क्या अर्थ हुआ, व्हेन दे बोथ अराइव्ड, जब वो दोनों आए, दे वर वेलकम्ड, उनका स्वागत किया गया, विद अ रॉयल सेरेमनी। और दोस्तों देखिए यहाँ भी वर के बाद थर्ड फॉर्म का यूज़ किया गया, तो ये भी हमारा पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव वॉइस का वाक्य है। वेलकम का मतलब होता है किसी का स्वागत करना। तो क्या अर्थ हुआ, व्हेन दे बोथ अराइव्ड मतलब जब वो दोनों आए, दे वर वेलकम्ड, उनका स्वागत किया गया, विद अ रॉयल सेरेमनी, एक शाही उत्सव के साथ, सेरेमनी के साथ, एंड शावर्ड विद हैवी ज्वेल्स, और उन पर बरसाए गए हैवी ज्वेल्स मतलब कि जो भारी ज्वेल्स थे, रत्न थे, एंड वेरियस एक्सपेंसिव गिफ्ट्स, और जो महंगे जो गिफ्ट थे, उपहार थे, वो उनके ऊपर बरसाए गए, उनके ऊपर वर्षा की गई। आगे देखिए। एज दे एंटर्ड द कोर्ट, और जैसे ही उन्होंने प्रवेश किया, एंटर मतलब प्रवेश करना, उन्होंने दरबार में प्रवेश किया, अकबर एंड बीरबल सो, जो अकबर और बीरबल थे उन्होंने देखा, सी मतलब देखना, सेकंड फॉर्म सो, अकबर एंड बीरबल सो, अकबर और बीरबल ने देखा, दैट की देयर वर 6 मैन की स्टैंडिंग, की वहाँ 6 आदमी खड़े हुए थे। और दोस्तों यहाँ पर आप चित्र भी देख सकते हैं, क्योंकि आप में से कई लोग कहते हैं सर आप चित्र पे दिखाया कीजिए ताकि कहानी को अच्छे से समझ आ सके और सुनने में मज़ा आए। तो आप यहाँ देख सकते हैं कहानी के अनुसार, जैसा हमने देखा कि यहाँ पर जो अकबर और बीरबल खड़े हैं और उनके सामने जो 6 लोग यहाँ पर खड़े हुए हैं। चलिए आगे देखते हैं आगे क्या होता है। दे ऑल वर ड्रेस्ड द सेम एज द किंग ऑफ ईरान। क्या अर्थ हुआ, दे ऑल वर ड्रेस्ड मतलब उन सब ने कपड़े पहने हुए थे, अपने आप को मतलब ड्रेस्ड थे, कपड़े पहने हुए थे, द सेम एज द किंग ऑफ ईरान मतलब ठीक जो ईरान के राजा थे ठीक उन्हीं की तरह वैसे ही उन्होंने, उन सब लोगों ने कपड़े पहने हुए थे। अकबर वॉज कन्फ्यूज, जो अकबर थे वो कन्फ्यूज हो गए, भ्रमित हो गए, एंड ट्राइंग टू फिगर आउट, और वो कोशिश करने लगे, टू फिगर आउट मतलब पता लगाने की कोशिश करने लगे, हु द रियल किंग,
वुड बी कि कौन जो है वो वास्तविक असली राजा होंगे, एज ऑल ऑफ देम उन सब में से, एज ऑल ऑफ देम वर क्लैड इन रॉयल रॉब्स, क्योंकि जो, और दोस्तों आप इस वर्ड को नोट कर सकते हैं, रोब का मतलब होता है शाही पोशाक, और ये रोब से तो क्या, रॉयल रॉब्स मतलब कि शाही पोशाक, तो क्या अर्थ हुआ, ऑल ऑफ देम वर क्लैड इन रॉयल रॉब्स, और वो जो सभी जो लोग थे वो क्या थे, वो शाही पोशाक पहने हुए थे। अकबर लुक्ड एट बीरबल, जो अकबर थे उन्होंने बीरबल को देखा, विद इंक्वायरिंग आइज मतलब कि एक पूछताछ वाली नज़र से उन्होंने बीरबल को देखा। आगे देखिए, बीरबल विद कंप्लीट कंसंट्रेशन ऑब्जर्व, जो बीरबल थे उन्होंने पूरी एक कंसंट्रेशन के साथ, मतलब एक कह सकते हैं ध्यान के साथ देखा। ऑब्जर्व का मतलब होता है अवलोकन करना, देखना, उन्होंने देखा। ऑल ऑफ देम उन सबको देखा। एंड देन और फिर मूव्ड टुवर्ड्स वन, और फिर वो एक की तरफ आगे बढ़ गए। टुवर्ड्स मतलब तरफ, एंड देन मूव टुवर्ड्स वन, फिर वो एक की तरफ आगे बढ़ गए। ही बोड डाउन, और दोस्तों बो डाउन का मतलब होता है सिर झुकाना किसी के सम्मान में। ही बोड डाउन, उन्होंने सिर झुकाया। एंड ग्रीटेड द किंग ऑफ ईरान, और उन्होंने ईरान के जो राजा थे उनका उन्होंने अभिवादन किया। ग्रीट करना मतलब अभिवादन करना। सरप्राइजिंगली मतलब कि आश्चर्यजनक रूप से बीरबल हैड आइडेंटिफाइड द रियल किंग, जो, और दोस्तों यहाँ हैड के साथ थर्ड फॉर्म है, जिसका मतलब होता है पास्ट परफेक्ट। जब हम कोई भी पास्ट में परफेक्ट का वाक्य बनाते हैं तो वहाँ हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाई जाती है। आइडेंटिफाई का मतलब पहचान करना, थर्ड फॉर्म आइडेंटिफाइड। तो क्या अर्थ हुआ, सरप्राइजिंगली मतलब आश्चर्यजनक रूप से बीरबल हैड आइडेंटिफाइड द रियल किंग, जो बीरबल थे उन्होंने असली राजा को पहचान लिया था। एंड एवरीवन वॉज शॉक्ड, और हर कोई हैरान था। दे वर वॉन्डरिंग, और दोस्तों ये हमारा पास्ट कॉन्टिन्यूस का वाक्य है, जहाँ पर रहता रहती होता है, तो इस तरह के वाक्यों को पास्ट कॉन्टिन्यूस का कहा जाता है, जहाँ वॉज वर्ब का प्रयोग हेल्पिंग वर्ब के रूप में किया जाता है, साथ में फोर्थ फॉर्म लगाई जाती है। वॉन्डर का मतलब किसी चीज़ का आश्चर्य करना, सोचना। दे वर वॉन्डरिंग, वो सोच रहे थे, हाउ कैसे, ही वॉज एबल टू डू इट, कि वो इस काम को कैसे कर पाए। एज जैसे कि ही हैड नेवर सीन द किंग ऑफ ईरान बिफोर, जैसे कि उन्होंने ईरान के राजा को पहले कभी भी नहीं देखा था। चलिए आगे देखिए। अकबर आस्क्ड बीरबल, अकबर ने आस्क मतलब पूछना, अकबर आस्क्ड बीरबल, अकबर ने बीरबल से पूछा। इवन आई वॉज कन्फ्यूज, मतलब कि मैं भी भ्रमित था, बट लेकिन हाउ यू मैनेज्ड टू आइडेंटिफाई, और मैनेज का मतलब होता है कि चीज़ में सफल होना, बट हाउ यू मैनेज टू आइडेंटिफाई हु द किंग ऑफ ईरान वॉज। तो उन्होंने क्या पूछा कि लेकिन आप मतलब पहचानने में कैसे सफल हुए, हु द किंग ऑफ ईरान वॉज, की ईरान के राजा कौन है। इनफैक्ट असल में द किंग ऑफ ईरान, जो किंग ऑफ ईरान थे मतलब राजा, पुट अप द सेम क्वेश्चन, उन्होंने भी यही सवाल रखा, एज जैसे कि ही वॉज ऑल्सो सरप्राइज, क्योंकि वो भी हैरान थे। चलिए आगे देखिए। बीरबल सेड, बीरबल ने कहा, योर मजेस्टी, महाराज, इट वॉज नॉट दैट मच डिफिकल्ट टू आइडेंटिफाई। उन्होंने क्या कहा कि इट वॉज नॉट दैट मच डिफिकल्ट टू आइडेंटिफाई, मतलब कि पहचानना इतना अधिक मुश्किल, इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं था, इतना ज़्यादा कठिन नहीं था। आई लुक्ड एट एवरीवन, मैंने सबको देखा। एंड ऑब्जर्व्ड, और मैंने ध्यान दिया, ऑल ऑफ यू, और मैंने आप सब पर ध्यान दिया, ऑब्जर्व्ड ऑल ऑफ यू। वॉट आई नोटिस्ड, और दोस्तों नोटिस का मतलब किसी चीज़ पर ध्यान देना। वॉट आई नोटिस, जो मैंने देखा, ध्यान दिया, वॉज दैट, वो ये था, द 5 ऑफ देम, कि उनमें से 5 वर ट्राइंग, वो कोशिश कर रहे थे, टू लुक एट यू, वो सब आपको देखने की कोशिश कर रहे थे। फॉर डायरेक्शंस मतलब कि निर्देशों के लिए। हाउएवर, हालांकि, यू वर द ओनली वन, मतलब आप इकलौते थे, यू वर द ओनली वन, आप इकलौते थे। हु वॉज लुकिंग स्ट्रेट, जो सीधा देख रहा था। विद किंग लाइक कॉन्फिडेंस, एक राजा जैसे आत्मविश्वास के साथ जो सीधा देख रहा था। विच द रेस्ट ऑफ देम लैक्ड, और लैक का मतलब कमी होना, और जिस चीज़ की रेस्ट ऑफ देम लैक्ड मतलब जिस चीज़ की बाकी लोगों में कमी थी। एंड और दैट इज़ हाउ, और इस तरह से, आई न्यू, मैं जानता था, दैट यू आर द किंग ऑफ ईरान, कि आप ईरान के राजा हैं। आई होप, मैं उम्मीद करता हूँ, माई जस्टिफिकेशन सेटिस्फाइज यू, कि जो मेरी जस्टिफिकेशन है, जो मतलब मेरा तर्क है, सेटिस्फाई यू, वो आपको संतुष्ट करता है। चलिए आगे देखिए। अकबर्स आईज बीम्ड विथ प्राइड एंड हैप्पीनेस, और दोस्तों
बीम का मतलब चमकना, तो क्या अर्थ हुआ? अकबर्स आइज बीम्ड विद प्राइड एंड हैप्पीनेस, मतलब कि जो अकबर की आंखें थीं वो गर्व और खुशी से चमक गईं। ऑन द अदर हैंड, दूसरी तरफ, द किंग ऑफ ईरान, जो राजा थे ईरान के, वॉज वेरी वेरी मच इम्प्रेस्ड, वो बहुत अधिक प्रभावित हुए विद द प्रेजेंस ऑफ माइंड ऑफ बीरबल, मतलब बीरबल की जो प्रेजेंस ऑफ माइंड थी, ये जो तर्क बुद्धि थी, उससे वो बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए। अकबर्स फेवरेट मिनिस्टर, जो क्या थे? अकबर के पसंदीदा मंत्री थे। ही सैड, उन्होंने कहा, आई एम ग्लैड, मैं खुश हूँ, दैट आई कुड फाइनली विटनेस योर इंटेलिजेंस, तो उन्होंने क्या कहा कि मैं खुश हूँ कि आई कुड फाइनली विटनेस योर इंटेलिजेंस, मतलब कि फाइनली मतलब कि अंत में मैं आपकी ये जो बुद्धिमानी है उसका मैं विटनेस कर पाया, उसको मैं देख पाया। बीरबल रिप्लाइड, बीरबल ने जवाब दिया, योर मजेस्टी, महाराज, इट इज़ माई ऑनर, ये मेरा सम्मान है, ये मेरा गौरव है, मेरे लिए गौरव की बात है। टू हैव बीन एबल टू मीट यू, आपसे मिल पाना मेरे लिए सम्मान की बात है। एंड टेस्टेड बाय यू, और आपके द्वारा मेरी जांच किया जाना क्या है? एक सम्मान की बात है। तो दोस्तों ये आज की एक छोटी सी स्टोरी थी। मैं उम्मीद करता हूँ कहानी आपको अच्छी लगी होगी, और यदि मेरा पढ़ाने का तरीका भी अच्छा लगा हो तो आपसे रिक्वेस्ट है, आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और कोई सुझाव हो तो कमेंट में बताएं। सुनने के लिए थैंक यू सो मच। हैव ए नाइस डे एंड बाय।